हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप लोग अच्छे होंगे। आज का एपिसोड की शुरुआत होती है जब सभी मांगती है रीवा मैम से ईशान से अकेले में बात करने के लिए वक्त। तो इस रीवा मैम दे देती हैं उन्हें वक्त और कहने लगती हैं जाओ तुम बात कर लो। तभी सभी जा करके ईशान से माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा गिला नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे मिलकर के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और कहने लगती है अगर बुरा ना लगे तो एक बार मुझे अपने गले लगा लो। तभी सभी को ईशान गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो होने वाला क्या होता है जब ईशान गले लगा लेता है सभी को, तो एक दूसरे की प्यार में इतना खो जाते हैं। अब क्या होने वाला है, इन दोनों को कौन मिलाने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इधर आता है ईशान, कहने लगता है घर पर के आकर के कहता है कि मैं कल परसों शादी करूंगा रीवा से और इस वादे से मैं कभी मुकर नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पर रीवा से तो वो शादी करेगा, फिर ईशान और सभी का एक बार फिर से मिलना क्या तय होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे तो मिलना ही था ईशान और सभी को। ना किसी तरह से शादी ईशान सभी की ही होनी थी। के अक्का साहब बहुत खुश होती हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है अक्का साहब, राय साहब और रवि स्वाति कहने लगती है इधर कि अगर मैंने तुम पर बहुत ही विश्वास कर करके ईशान इस बार भरोसा किया है, पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो कहने लगता मैं किसी का दिल नहीं दुखा। इधर चिन्मय और अनबी जाती है ईशान को समझाने के लिए। तो ईशान कहता है मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, सभी को मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करनी, उसे अपना सपना साकार करना है, इसलिए मुझे क्या फ़ायदा इन सब बातों से, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इधर तभी अनबी सोचने लगती है अब इन्हें कौन मिलाने वाला है। तभी अनबी कहती है चिन्मय दादा से कि अभी एक शख्स है जो सभी और ईशान को मिला सकता है। तभी सभी अनबी फ़ोन करती है सब उनके पास में शिखा मैम और इस शांतनु सर के पास में, और कहने लगती काका आप कहाँ हो, मुझे काकू से बात करनी है और प्लीज़ आप लोग मुझसे बात करिएगा। तभी बताने लगती है, सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से सभी के माँ बाप की जान गई और किस तरह से शान ने सभी से शादी की और घर में लाया, तभी सभी को प्यार हुआ। सारी बातें जब अनवी बताती है तो उधर शिखा मैम बहुत ही उदास हो जाती है और कहने लगती है मेरा यीशु मेरी बात कहाँ मानता है, जो मानेगा जो मैं आऊँ और उसे समझाऊँ। तो कहने लगती ईशान नहीं तुम्हारा बात मानता है पर सभी तो मानती है, प्लीज़ काकू आ जाओ जल्दी से, कल शादी है ईशान की, आप ही समझा सकती हो उसे, आप ही का सहारा बचा है एक दूसरे को मिलाने के लिए और कोई नहीं है, प्लीज़ काकू आ जाओ। क्या क्यों नहीं आ रही। तभी शिखा मैम वहाँ पास खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ, किस तरह से जाऊँ और किस तरह से उन दोनों को मिलाऊं। इधर सब बहुत तेज़ से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं दोस्तों, और क्या पता था इस शिखा मैम जल्द से आ जाएंगी और ये बाजी पलट जाएगी। तभी होता है क्या, जब शिखा मैम गेट पर पहुंचती हैं तो और शांतनु सर भी होते, तो ये देख करके अक्का साहब बहुत ही नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है इन्हें कौन बुलाया है और इन बिन बुलाए मेहमान को यहाँ किसने बुलाया है। तभी अक्का शिखा मैम आप बात करती हैं ईशान से और कहने लगती हैं ईशान मुझे आपसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। यीशु मुझसे तुमसे बात करनी, पर इस चीज़ को कोई किसी की बात ही नहीं सुननी थी, फिर भी वो बात करने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है। जाते हैं तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। तभी ईशान अपनी आई की गोदी में सर रख करके इतना रोने लगता है कि आई कहने लगता है आई कोई मेरी दिल की बात ही नहीं सुनना चाहता, मैं क्या करूं, मैं सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सभी के बगैर जी नहीं सकता, पर मुझे तो मजबूरी में पर ये सब शादी करनी पड़ रही, आप ही कुछ करो ना प्लीज़ आई, मुझे इन सब के से झंझरा से बचा लो प्लीज़ आई। सब लोगों के सामने अपनी आई की गोदी में सर रख करके ईशान रोने लगता है। तभी ईशान की बातें सुन करके शांतनु सर उसे गले लगा लेते और कहने लगते बेटा चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस तुम्हारे लिए सभी ही लाऊंगा, रीवा से शादी नहीं होने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार सभी और ईशान को एक करने के लिए ईशा मैम और शांतनु सर आ जाते हैं और एक करके ही रहेंगे। अब इधर अक्का साहब का फिर से एक बार सपना टूटने वाला है, क्योंकि रीवा को लगने वाला है बहुत तेज़ से झटका, क्योंकि उसे अभी कुछ पता ही नहीं था। जब उसे पता चलता कि अक्का साहब ने उसे कसम दिलाई थी ईशान को बताने के लिए कि मत बताना, इसीलिए ईशान नहीं बता रहा था और ये सब के पीछे अक्का साहब का हाथ है। तभी रीवा बहुत ही गुस्सा होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
बेल आइकन का घंटी को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तभी कहने लगती हैं ईशा मैम रीवा से कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, और मैं अपनी बेटे को उदास नहीं देख सकता। अगला एपिसोड देंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।